हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन राउंड वन के रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि राउंड वन में क्या क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं, अपग्रेडेशन के रूल, रेजिग्नेशन के रूल, राउंड वन में अलॉटमेंट के रूल, वो सारे इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है उस पर एक बार फिर से हम ऑफ़र ला रहे हैं। 5,999 का है प्रीमियम प्लान, उस पर हम फिर से ऑफ़र ला के इसको 5,499 का कर रहे हैं। अभी ये ऑफ़र है राउंड वन तक ही एप्लीकेबल है, यानी कि 28 जुलाई तक एप्लीकेबल है जहाँ तक राउंड वन चलता है। और बेसिक जो हमारा प्लान है उसकी प्राइस 2,999 थी, उसको भी हम 2,500 रुपये कर रहे हैं, 2,499 कर रहे हैं। ये भी 28 जुलाई तक ही वैलिड है, तो दोनों में से कोई सा भी प्लान आप चूज कर सकते हो। पेड काउंसलिंग गाइडेंस हमारी टीम आपको देगी बेटर से बेटर। स्क्रीन पे दिए हुए फीचर हैं बेसिक प्लान के और प्रीमियम प्लान के, जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लीजिए ताकि आपको इस ऑफ़र के अंदर मिल जाए एनरोलमेंट, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए अभी वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो राउंड वन के जो रूल्स हैं उनकी अपन बात करें तो राउंड वन में देखो सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर आपने करा दिया तो ठीक है, नहीं करवाया तो करवा दीजिएगा। डेमो वीडियो हमारे चैनल पे आ गया है, स्क्रीन पे थंबनेल आ रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको करनी होती है चॉइस फिलिंग। बेसिक रजिस्ट्रेशन कब से कब थे? 21 से लेके 28 जुलाई तक थे। और चॉइस फिलिंग कब से कब थी? 22 जुलाई से स्टार्ट होनी थी और 28 जुलाई तक। अब 22 जुलाई को मिडनाइट को स्टार्ट हुई थी करीबन चॉइस फिलिंग, तो थोड़ा सा एक्सटेंशन भी आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट के अंदर। और चॉइस फिलिंग में क्या करना है, आपको चॉइसेस भरनी है। चॉइसेस की कोई लिमिट नहीं होती, कितनी भी आप अनलिमिटेड चॉइसेस भर सकते हो। टॉप टू बॉटम आपको अरेंज करनी है। टॉप कॉलेज पहले भरनी है, लो कॉलेज बाद में भरनी है। कई बच्चे क्या समझते हैं, यहाँ पे एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। कई बच्चे ये समझते हैं कि हमारी रैंक तो कम है, हमारी रैंक तो 24,000 है, अगर हम नीचे से भरना चालू करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टॉप टू बॉटम भरोगे आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी। आप अगर बेकार कॉलेज पहले भर दोगे तो ऐसा हो सकता है कि अच्छी कॉलेज जो नीचे भरी है वो छूट जाए आपकी, क्योंकि एमसीसी का जो सॉफ्टवेयर है ना वो ऐसे काम करता है कि किसी बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 है ना, तो उसको पहले अलॉट करेगा, फिर नीचे तक आता है ऑल इंडिया रैंक 1000 तक आएगा, फिर ऐसे ऐसे आते आते वो ऑल इंडिया रैंक 25,000 तक आता है। एक एक 1 बाई 1 बच्चों को वो देता है सीट अलॉटमेंट, और उनकी चॉइसेस के आधार पे ही देता है। अब मान लो ऑल इंडिया रैंक 1000 वाला बच्चा है, उसको ईजीली एसएमएस मिल सकती है, लेकिन उसने क्या किया, उसने मान लो पहले नंबर पे करौली भर दी है ना, और एसएमएस उसके बाद लगा दिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एसएमएस देंगे, उसको करौली दे देंगे। इसलिए आपको चॉइस फिलिंग का ऑर्डर है ना वो चेंज नहीं करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर वाइज ही करनी है। टॉप टू बॉटम ही होती है हमेशा चॉइस फिलिंग। कॉलेज चाहे मिले चाहे मत मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अच्छी कॉलेज ऊपर भरनी है, लो कॉलेज नीचे भरनी है। आज सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से देख लेगा आपको कौन सी कॉलेज देनी है। राउंड वन के जो रूल्स हैं उसमें अपन बात करें, देखो चॉइस फिलिंग के बाद में आएगा रिजल्ट। चॉइस फिलिंग आपने यहाँ पे कर दी, उसके बाद में रिजल्ट आएगा 31 जुलाई को या 30 जुलाई को। उसके बाद में रिपोर्टिंग होगी 4 अगस्त तक, 4 से 5 अगस्त तक रिपोर्टिंग होने वाली है। रिपोर्टिंग यानी कि ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं अगर आपको वो कॉलेज ज्वाइन करना है। नहीं ज्वाइन करते हो तो फ्री एग्जिट होता है। उसका सिनेरियो का अपन डिटेल में बात करते हैं कि राउंड वन में मान लो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के अंदर आपको देखने को मिला कि आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप नेक्स्ट राउंड में डायरेक्ट एलिजिबल हो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट राउंड 2 में एलिजिबल हो, आपको सीधा अपने कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड डालने हैं एमसीसी की वेबसाइट पर, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है। डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है राउंड 2 में, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हर राउंड में आपको डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी होती है और फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है हर राउंड में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर राउंड में वर्दी वही रहेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। चाहे अपग्रेडेशन कराओ, चाहे आप फ्रेश अलॉटमेंट कराओ, कुछ भी कराओ, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी ही होगी। फर्स्ट राउंड में किसी बच्चे को मान लो कोई कॉलेज मिल गई है ना, अपन ने जो लिस्ट भरी थी मान लो उस हिसाब से उसको कॉलेज मिल गई। अब उससे ऊपर मान लो वो बच्चा ऐसे चाहता है कि राउंड 2 में वो चॉइस ही ना भरे और उससे ऊपर की कॉलेज खुद ब खुद मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। उसको राउंड 2 में फिर से फ्रेश चॉइस बननी पड़ेगी और वो जो कॉलेज उसको मिली है उससे ऊपर की वो जो बेटर जो उसको चाहिए वो भर सकता है। अगर वो बेकार कॉलेज भर देता है तो वो भी मिल सकती है। तो अपग्रेडेशन में ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कॉलेज आपको अलॉट होती है, ये सीनेरियो बनता है।
इसमें आप ज्वाइन नहीं करो उसको और आप ज्वाइन करो उसको, दो सिनेरियो बनते हैं। नोट ज्वाइन यानी कि आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने एग्जिट कर दिया। इस राउंड 1 के एग्जिट को फ्री एग्जिट बोला जाता है, यानी कि आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है। आपकी जो सिक्योरिटी मनी जो आपने दी है 5,000 या 10,000 जो आपने दी है वो आपकी फोरफिट नहीं होगी, वो आपकी फोरफिट नहीं होगी, आप सेफ रहोगे और डायरेक्ट आप राउंड 2 में एलिजिबल हो। यानी कि कहने का मतलब है फर्स्ट राउंड है ना, वो हिट एंड ट्रायल है, एक तरीके से फ्री है एकदम। ट्रायल करो आप कि क्या कॉलेज मिल रही है, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। फ्री एग्जिट एक तरीके से नोट अलॉटेड की तरह ही मान लिया जाएगा कि उसको कॉलेज मिली थी लेकिन उसने नहीं ली, एक ही बात है। तो डायरेक्ट दोनों के दोनों राउंड 2 में एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में किसी बच्चे ने ज्वाइन कर लिया, अब ज्वाइन करके वो उस कॉलेज में अपग्रेडेशन का फॉर्म भरे, अपग्रेडेशन का फॉर्म भरे, उसमें दो ऑप्शन आते हैं, यस करे और नो करे। अपग्रेडेशन का फॉर्म आपको कॉलेज में ही मिलने वाला है, वहाँ पे एक छोटा सा एफिडेविट टाइप का होता है। यस नो दो ऑप्शन आते हैं, नो करेगा इसकी एंड ऑफ काउंसलिंग हो गया, क्योंकि काउंसलिंग में अब आगे कुछ है नहीं, क्योंकि बच्चे ने नो ऑप्शन कर लिया, अपग्रेड कराना नहीं है, मतलब वो उस कॉलेज से संतुष्ट है। यस करना चाहता है तो ये राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा डायरेक्टली। राउंड 2 में ये फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकता है, जो चॉइस इसको मिली थी ना उससे ऊपर की भर सकता है, फ्रेश बढ़िया वाली भर तो सारी सकता है, लेकिन उसमें बच्चे पे डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चा तो ऊपर की भरेगा, बढ़िया बढ़िया चॉइस ही भरेगा, क्योंकि एक सीट तो उसके पास है। फिर राउंड 2 में उसको मिलती है नहीं मिलती है, वो राउंड 2 के रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं उस पर, राउंड 1 के रूल यही रहते हैं। अपग्रेडेशन राउंड 1 से राउंड 2 में होता है, राउंड 2 से 3 में होता है। अपग्रेडेशन, फ्री एग्जिट और रेजिग्नेशन पे डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्क्रीन पे थंबनेल आ रहा है, वो आप जाके देख लेना। अपग्रेडेशन फॉर्म मान लो भरा, ये तो इधर का सीन हो गया। उसके बाद में अगर मान लो बच्चा कुछ ज्वाइन करता है और रिज़ाइन कर देता है राउंड 2 शुरू होने से पहले, राउंड 2 शुरू होने से पहले रिज़ाइन कर देता है, तो वो भी एक तरीके से फ्री एग्जिट की तरह ही माना जाता है। उसका कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी सिक्योरिटी मनी भी सेफ रहेगी और वो डायरेक्ट राउंड 2 में एलिजिबल भी होगा। यानी कि ये तीनों चीज़ें सेम हैं। बच्चा रिज़ाइन करता है तो भी उसकी सिक्योरिटी मनी का लॉस नहीं है, डायरेक्ट राउंड 2 में एलिजिबल है। बच्चा ज्वाइन नहीं करता है, फ्री एग्जिट करता है, तो भी डायरेक्टली राउंड 2 में एलिजिबल है, कोई सिक्योरिटी मनी का लॉस नहीं है। बच्चे को अलॉट नहीं होती है तो भी वो डायरेक्टली राउंड 2 में एलिजिबल है। डायरेक्टली राउंड 2 में जाके चॉइस फिलिंग करनी है, लॉगिन करके आपको सीधा। अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है आया है कि सर हमने अपग्रेडेशन के लिए यस कर दिया है कॉलेज में जाके और हम राउंड 2 में एलिजिबल भी हो गए हैं और राउंड 2 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो क्या हम छोड़ सकते हैं कि सीट? हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हैं। राउंड 2 से स्टार्ट होने से पहले अगर आप रिज़ाइन करते हो तो आप वो फ्री एग्जिट की तरह ही माना जाओगे। अब आपने ज्वाइन नहीं की है, वो सीट नोट ज्वाइन में ही आएगी वो, तो आपकी सिक्योरिटी मनी का लॉस भी नहीं होगा और डायरेक्टली राउंड 2 में एलिजिबल भी हो गया आप, बशर्ते आप राउंड 2 से पहले रिज़ाइन कर दो। अगर राउंड 2 के बाद रिज़ाइन करते हो तो राउंड 2 के रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं। राउंड 3 के बाद रिज़ाइन करते हो, राउंड 3 के रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं। राउंड 3 के बाद तो वो रिज़ाइन करने ही नहीं देंगे, बॉन्ड आप पे लगेगा और आगे काउंसलिंग में भी आप एलिजिबल नहीं होगे। तो ये मैंने रूल आपको बता दिए हैं, रेजिग्नेशन के रूल। अपग्रेडेशन राउंड 1 से 2, 2 से 3 में हो सकता है और ये सिनेरियो बनते हैं इसके अंदर। बेसिक रजिस्ट्रेशन अब भी कर लेना है आपको, लास्ट राउंड तक वो चल जाएगा। अगर आप अलॉटेड सीट नहीं छोड़ते हैं तो फर्स्ट राउंड में अलॉटेड सीट छोड़ते हैं तो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता है, सेकंड में छोड़ते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, फिर थर्ड में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करके आना पड़ता है। थर्ड में आप मिली हुई सीट ज्वाइन नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, आगे काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। फिर चॉइस फिलिंग आती है, हर राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, हर राउंड में अलग अलग होती है फ्रेश चॉइस फिलिंग, और फिर रिपोर्टिंग होती है अपने रिजल्ट आने के बाद में। उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग का रिजल्ट आता है। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है, राउंड 1 के सारे रूल मैंने आपको बता दिए हैं। पेड काउंसलिंग में एनरोलमेंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे प्लान पे अभी ऑफ़र चल रहा है 28 जुलाई तक, तो ये ऑफ़र में आप एनरोलमेंट करा सकते हो। प्रीमियम प्लान 5,499 का मिल जाएगा और बेसिक प्लान 2,499 का मिल जाएगा, जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। आपको काउंसलिंग में एंड टू एंड सपोर्ट मिलने वाला है, 3 महीने का काम है पूरा, जिसमें आपको पूरा एंड टू एंड सपोर्ट मिलने वाला है। कॉलिंग के लिए आपको नंबर मिलेंगे प्रीमियम वाले में, बेसिक वाले में आपको व्हाट्सअप सपोर्ट मिलेगा और आपको प्रेफरेंस लिस्ट दोनों में ही बना के दी जाएगी। प्रीमियम वाले में आपको हर राउंड में फ़िल्टर लिस्ट दी जाएगी और बेसिक वाले में आपको एक कॉमन लिस्ट दी जाएगी।
और सारा डाटा वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हमारा डॉक्टर काउंसलर नाम से ऐप है और वेबसाइट है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, उस पर भी ये सारे प्लान्स दे रखे हैं। बाकी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए 6377385974, इस नंबर पे मैसेज करिए जो स्क्रीन पे कॉर्नर में आ रहा होगा, उस पे नंबर पे आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे कि पेड काउंसलिंग लेनी है, आपको हम एनरोल कर लेंगे। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।